नहीं जानते? आप मक्कार हैं, आप मक्कार हैं, आप मीडिया नहीं है, आप मक्कार हैं, आप मीडिया नहीं है, आप मक्कार हैं, आप देश के गद्दार हैं। मैं अरे आपने बताइए, हमको नहीं पूछेंगे। आप ब्राह्मण इसलिए पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे ये हाथ में दे रखा है, ठीक है? तो मनुस्मृति को मानते हैं, बिल्कुल मानते हो, बोल दिए ना, मानते हो ना? अरे सुनिए, आप कर रहे हैं, आप उस बात से खुद भाग रहे हैं। बताइए ना, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। पप्पू यादव क्यों लेगा? पप्पू यादव का मैंने नाम ही नहीं लिया। अरे क्यों लेगा? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप ही पूछेंगे। पप्पू यादव क्यों ले गए? पप्पू यादव को क्यों ले गए? कहाँ ले गए? क्यों ले गए? यूजीसी का मुद्दा ये बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है? 15% भी नहीं, 3% लोग ग्राउंड में उतरे थे, तो आपको पता है कि इस कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। 85% लोगों के उतरने के बाद भी लगातार लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये सरकार सिर्फ एक तरफा बातें करती है और कुछ लोगों की ही सरकार है ना? आपको समझना पड़ेगा ये चीज। जब 3% लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो उठा के लेके जाया जाता है, कुछ किया नहीं जाता। तमाम जितनी भी पुलिस है वो बकायदा लगी रहती है, ठीक है? किसी को डिटेन नहीं किया जाता। बल्कि हम लोग 85% लोग जब जमीन पर उतरते हैं तो ऐसे पुलिस लेके जाते हैं। आपका प्लान है सवर्णों को फंसाने का? कैसे फंसाएंगे आप भी मुझे बताओ ना। कानून के थ्रू झूठे केस। मैं आपको बता रही हूँ, SC ST OBC कानून में क्या सिर्फ SC ST OBC है? यूजीसी के रेगुलेशन में EWS भी है, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल लोग हैं, वो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं, वो इन्हीं के लोग हैं, ठीक है? उसके बाद जेंडर इक्वालिटी की भी बात होती है, विमेन्स भी है उसमें। आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी, डिसेबिलिटी के आधार पर जितने भी लोग हैं वो भी है। रीजन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, जितने भी प्रकार के आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। यही सूर्यकांत CGI है ना हमारा, जो एक वक्त में ये चीज बोल रहे थे कि रेगुलेशन आना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, और अब क्यों स्टे लगवाया उन्होंने? तो ये दो तरफा बातें नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी सर। कोर्ट हो, मीडिया हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई हमारा नहीं। अब भेदभाव नहीं होता ना? भेदभाव नहीं होता यूनिवर्सिटीज में, भेदभाव नहीं होता। नहीं तो रोहित वेमुला के साथ में नहीं हुआ था, पायल तडवी के साथ में नहीं होता। अब वो भी छोड़ा, अभी रीसेंट ले लो ना, क्यों शूद्रों के साथ में नहीं हो रहा है? उनकी छुट्टियां नहीं उखाड़ी जा रही है, रीवा में नहीं हुआ था, तो यादवों के साथ हुआ। हाँ, तो OBC भी तो इंक्लूड है ना। हम लोग अपने बात थोड़ी कर रहे हैं सर, जिनके साथ में भेदभाव होता है हम सबकी बात तो कर रहे हैं। हमने थोड़ी बोला हमारे लिए दे दो। आपका तो SC ST सेल बरकरार है, देखिए। तो SC ST सेल होने के बाद भी हो जाता है ना। SC ST सेल क्यों सड़कों पर है? SC ST सेल होने के बावजूद भी रोहित वेमुला के साथ में उत्पीड़न होता है, पायल तडवी के साथ में उत्पीड़न होता है, वो मर्डर होता है, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है। तो अगर वो सही से चल रहा होता तो आप लोगों को बताइए, हम लोगों को सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत पड़ रही होती? इसका मतलब वो सही से नहीं चल रहा है, इसलिए तो उतरे हैं। दिक्कत OBC से है, तो OBC को आने दो ना सर। तो अगर देखिए सर, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि सारे लोगों का ठेका हमने ही लिया हुआ कि इनका भी न्याय हो जाए, इनका भी न्याय हो जाए। उत्पीड़न हो रहा है OBC के साथ में, लेकिन वो आपको ज्यादातर यहाँ दिखेंगे नहीं। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, अगर हम लोग सेल्फिश हो जाएंगे ना, हम लोग अगर सेल्फिश हो गए तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, किसी के हक अधिकार नहीं बचेंगे। और आज ये यूजीसी के गाइडलाइंस के लिए अगर विरोध कर सकते हैं, तो कल SC ST एक्ट के लिए भी ये लोग बोल देंगे कि आपको SC ST एक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको SC ST में भी झूठा फंसाया जाता है। तो रेप क्या केस में भी झूठा फंसाया जाता है? कोई कानून ही नहीं बनाना चाहिए, फिर तो क्रिमिनल्स को भी अंदर नहीं डालना चाहिए। फेक केसेस लगाते हैं वो, तो सबको छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो? कानून होता है डर के लिए, कानून होता है कि रूल रेगुलेशन के साथ में देश में चल रहा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, किसी के ऊपर भी कोई भी रेगुलेशन लगता है तो उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, करो। दबाव बनाना चाह रहे हैं कोर्ट पे, सरकार पे? सरकार और कोर्ट दोनों पे। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सरकार तो क्या है, जहाँ उसको फायदा मिलेगा वो वहाँ पे वो चली जाएगी। उसको फायदा था यूजीसी का लाने के लिए, उसने लाया। अब उनको ये चीज का भी फायदा था कि स्वर्णों का भी वोट चाहिए, तो स्टे करवा दिया कोर्ट से। तमाम साधु संत कह रहे हैं हिंदुओं को तोड़ दिया इस कानून ने। अच्छा, हिंदू थे कौन? इस कानून के आने की वजह से आप तो स्वर्ण हो गए थे, तब हिंदू भाई नहीं थे।
तब आपके हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं थे, तब बटोगे तो कटोगे नहीं हो रहा था, तब जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई ये सब नहीं हो रहा था तब। अब OBC, SC एक तरफ हो गए, सवर्ण एक तरफ हो गए। ये दोगलापन मेरे सामने मत बताओ। जब आप लोग बोल रहे थे हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, तब आपके SC ST OBC सब साथ में आ रहे थे। UGC के क्या गाइडलाइंस है आपके भाइयों बहनों के लिए, थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस के आ गए, तब आप स्वर्ण हो जाते हैं, तब आप अपर कास्ट हो जाते हैं। ये कास्टिस्ट मेंटेलिटी नहीं है। ये कहा जा रहा गधों को भी घोड़ा बनाओगे, घोड़ों को आप बताओ ना, यही तो कास्टिस्ट मेंटेलिटी है। कल तक आपके मोदी जी आपके लिए बहुत प्रिय थे, कल तक हिंदुत्व की बागडोर धो रहे थे, कल हिंदुत्व की बागडोर धो रहे थे, तब तक आपके लिए हिंदू थे वो। आज वो तेली हो जाते हैं, आप ही के स्वर्ण लोग बोलते हैं ना उनको तेली। ये कास्टिस्ट मेंटेलिटी है सर, यही हटाना है हम लोगों को। ये हटाएंगे नहीं ये लोग खुद से। हटाओगे कैसे आप? ये सारे रेगुलेशन क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए ना कि सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए होना चाहिए जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन है, इसी से हटेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। अमान्य हो जाएगी कोर्ट? नहीं, अमान्य नहीं है। कई चीजें हैं जो एक तबके को सोच के ही ली जाती हैं, और वही चीज की है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट को हमको बिल्कुल अच्छा, हमको लगता है जो सुप्रीम कोर्ट 3% लोगों की बात कर सकती है, वो हमारी बात भी कर सकती है। आप नहीं जानते, आप मक्कार हैं, आप मक्कार हैं, आप मीडिया नहीं है, आप मक्कार हैं, आप मीडिया नहीं है, आप मक्कार हैं, आप देश के गद्दार हैं। मैं सवाल आप ही दे रहे, पप्पू यादव को कौन ले गया? आप बताइए ना, आप बताइए। आपके सवाल का जवाब मैं आप ही पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, हम क्यों नहीं पूछेंगे? अरे आप बताइए, हम क्यों नहीं पूछेंगे? आप ब्राह्मण इसलिए पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे तो मुझे अड़काओगे? ये हाथ में दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये हाथ में दे रखा है। तो लोग ये नहीं मानते, इसे नहीं मानते, तुम मनुस्मृति को मानते हो, तुम मनुस्मृति को मानते हैं, बिल्कुल मानते हो, बोलिए ना, मानते हो ना? मनु ने अपनी किताब में लिखा है, ब्राह्मण जो है, ठीक है, ब्राह्मण जो उसका देश ये नहीं है, ब्राह्मणों के रहने लायक नहीं है, अगर आपको दिखा दिया, ठीक है, भले ही 15-20 मिनट भी लगेगा, सुनिए, घूम के नहीं, मैं यही दिखाऊंगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा, मगर नहीं सुनिए, मगर आप क्या करेंगे उसको? आप दिखाइए ना, सत्यार्थ प्रकाश में इनको सारे जवाब दूंगा, मोहन भागवत ने खुद काम किया, नेहरू गांधी ने अब आप कौन है? हम भागवत से मेरा खेलेगा क्यों? आप क्यों नहीं है? हमारा पूर्वज यहाँ आ रहा है, यहाँ मोदी लिखा है, यहाँ मोदी लिखा है, यहाँ मोदी लिखा है, नहीं यहाँ मोदी लिखा है, यहाँ मीडिया लिखा, मनुवादी लिखा। अरे इनकी सुनो, ऐसा है, सुनिए सुनिए, अरे आपका इनके सम्मान में मैदान में और बेमुनाफ हो नहीं सकते, मनुवाद के कब्रिस्तान। आपका बहुत देखिए मोदी मीडिया को कैसे भगा जा रहा है। कामयाब करो भैया, उधर क्या हुआ है? अरे वो दिखा लो।
ये माहौल को खराब किया जा रहा है। तो भाई बाहर जाने को तुम्हें कह रहा बाइक मत लो यार, पूरा काम हो गया। सभी साले बन समाजवादी पार्टी क्या उनके पैसे मैंने